Hi guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LRN QA for IP Mat CUET and other BBA entrance examinations। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए, IP मैट के लिए। भाई दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, आज से 3 महीने बचे हैं सिर्फ। टुडे इज 4th आपके एग्ज़ाम को। अब देख लो यार, पढ़ना लिखना शुरू कर दो जिसने नहीं किया है। तो आज हम एलजेब्रा का बहुत ही कोर टॉपिक, जहाँ से मतलब कह सकते हो कि कोर एलजेब्रा शुरू होती है, विच इज़ लॉगरिदम, वो शुरू करने वाले हैं। आज से हम शुरू करेंगे लॉग। भाई ये यहाँ से ना अब थोड़ा आँख कान नाक गला सब खोल के बैठना, क्योंकि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर शायद 3-4 क्वेश्चन आए थे लॉग से। आई एम नॉट क्लियर विद करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट या चलो ठीक है। अब देखते ना लॉगरिदम होता क्या है आखिर। भाई तुमने देखा होगा यार, तुमने देखा होगा, जैसे मान लो कभी कभी लिखा होता है ए की पावर एक्स। ए क्या है? एक एक तुम्हारा एक ए जो है वो नंबर है, और एक्स तुम्हारा क्या है? मान लो वेरिएबल है भी कह लो। इसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या लिखते हैं? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लो ऐसा दिया हुआ होता है, तो इसको सॉल्व करना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। इसको सॉल्व करना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास नया शब्द, नया चीज़ जो रोल में आता है, दैट इज लॉग। भाई जिन्होंने 11th-12th में पढ़ा है मैथ्स, उनको पता होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ रोल में आती है, दैट इज लॉग। बेसिकली लॉग होता क्या है? बेसिकली लॉग होता क्या है? अभी हम बिल्कुल जनरल चीज़ें समझ रहे हैं। सपोज ये लिखा हुआ है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लिखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ इधर तुमने इसको दे दिया लॉग। अब तुम्हें नहीं पता ना इसको, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे लॉग ले लोगे। क्या? यहाँ पे ले लोगे लॉग। लॉग लिया तो ये होती है ना पावर, ये क्या होती है? पावर होती है, उठ के यहाँ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स लॉग ए। क्या हो जाएगा? एक्स लॉग ए। अब बेसिकली तुम्हें एक बात बताते हैं क्या होता है। क्या होता है देखो, ये लॉग ए की पावर एक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। अब एक चीज़ समझो, जब लॉग आया, क्या? जब लॉग आया तो लॉग क्या है? मान लो ए के पास एक डंडा है लॉग। ए एक नौकर है, लॉग इस उसका डंडा, और एक्स उसका मालिक है। नौकर ने मालिक को अपने सर पे बिठा रखा है, तो डंडा लाया लॉकर, लॉकर ने डंडे से मालिक को पीटा, डंडे से मालिक को पीटा, तो मालिक ज़मीन पे आ गया। क्या? नौकर ने, नौकर नौकर कौन? नौकर ए की पावर एक्स है, लॉग लगा दिया, ये लेके आया डंडा, कहता बैठ मालिक अभी तुझे बताता हूँ। तो क्या हुआ? ए लेके आया डंडा, उसने मालिक को मारा, तो मालिक उतर के ज़मीन पे आ गया। क्या? मालिक उतर के ज़मीन पे आ गया। ये फंक्शन होता है लॉग का। अभी कैसे क्या चीज़ें होती सब बात करेंगे, अभी कैसे क्या चीज़ होती सारी बात आगे करेंगे। अब सपोज तुम्हारे पास एक वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है, लेट्स से लॉग की कोई वैल्यू, मान लो तुम्हें जैसे दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है भैया? इसकी वैल्यू होती सिंपली 100, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 100। मैं कह रहा हूँ इसको लॉग से सॉल्व करते हैं, लॉग से। इसको क्या करते हैं? लॉग से सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे? ये क्या लिखा हुआ है? लॉग, ये 10 का स्क्वायर लॉग। इसने नौकर ने डंडा ले आया, मालिक को मारा, मालिक ज़मीन पे। क्या हो गया? 2 log 10। क्या हो गया? 2 log 10। 2 क्या हो गया? 2 log 10। अब एक बात तुम्हें बता दूं, log 10 की वैल्यू, जब अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है, यहाँ बेस में कुछ नहीं दिया होता है, तो आप 10 लेके चलते हो, 10 लेके चलते हो, या फिर ई एक्सपोनेंशियल ई लेके चलते हो। तो ये क्या दे देता है? ये देता है 1। तो यहाँ से आंसर आ गया 2, यानी कि log 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 2। log 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब यहाँ पर आपका 10 बेस में था, आपका 10 बेस में था, यानी कि जब आप इसको 10 ऊपर चढ़ा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 100। ये होता है लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। ये होता है लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए समझाता हूँ कैसे। अब क्या होगा, जैसे मान लो अब एक कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। आज से प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो सपोज़ लिखा हुआ है लॉग ए बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हमेशा होगी 1। क्या? लॉग ए बेस ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। दूसरा लॉग ए बेस में m इंटू एन, ये लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या होगा? लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मल्टीप्लाई था तो ऐड हो गया, और जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा भैया? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? लॉग बेस में ए
m माइनस लॉग बी एन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में आपने लॉग 10 स्क्वायर की वैल्यू 2 बताई, आपने 10 स्क्वायर की वैल्यू 2 नहीं बताई, आपने 10 लॉग 10 स्क्वायर की वैल्यू 2 बताई है। क्लियर है? 2, आप देखो एक ट्रिक क्या कर सकते हो, जब मान लो लॉग 10, बेस में भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो और 2 है ऊपर, तो यानी कि जितने जीरो होंगे लॉग की वैल्यू उतनी हो जाएगी 10 के केस में, जब ऊपर नीचे दोनों 10 दिए होंगे। बाकी हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रख पाएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करेंगे सिर्फ। अगली एक प्रॉपर्टी होती है आपकी क्या, लॉग ए बेस में ए टू दी पावर एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग ने लॉग ले आया तो इसने इसको डंडा मार दिया एक्स, एक्स लॉग ए, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा ए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 1 है। कहाँ सीखी भैया, कहाँ सीखी, यहाँ सीखी, तो उस हिसाब से। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगला प्रॉपर्टी होता है लॉग बी बेस ए। लॉग के बेस में भी है, ये बेस वाला पॉइंट होता है, और यहाँ ए है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ले सकते हो लॉग, एक नया ले आओ तुम, क्या नया तुम ले आओ, कोई भी कांस्टेंट, तो उसको सी बोल दिया, लॉग सी बेस ए अपॉन लॉग सी बेस बी। ये आपका हो सकता है, ये चेंज बेस रूल होता है। एक अगला प्रॉपर्टी आपका होता है, अगर लॉग लॉग बी बेस ए आपका दिया हुआ है, ये ऐसे लिखा हो तो अब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे और ये हो जाएगा लॉग ए बेस बी। ये आपका एक प्रॉपर्टी और होता है। सिक्स्थ देखेंगे, सिक्स्थ 6 प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो छठी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग, जैसे मान लो बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग सी बेस ए के। भैया ये कैसे होता है, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लॉग ए बाय लॉग बी, करेक्ट, इंटू लॉग बी बाय लॉग सी, और लॉग बी से बी कैंसिल, और ये हो गया आपका, ये बन के आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं क्या होती है, हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं क्या होती हैं। अब देखो, अब ना कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है लॉग बेस में 2 ऊपर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, इसकी वैल्यू भैया बताया नहीं, आपने बता दो एक बार। मैं कहता हूँ यार इसकी वैल्यू देखो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर है, हाँ। अब आपको हमेशा क्या करना होगा, जो आपकी ये वाली होगी ना, आपको इसको देखना है कि क्या आप उसको इसकी टर्म्स में तोड़ पा रहे हो, जो बेस है क्या आप उसकी टर्म्स में तोड़ पा रहे हो। तो हाँ भैया यहाँ तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 2, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है तो ये पावर 2 उठ के इधर आ जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर है आपको? चलो अब हम ना ग्राफ ऑफ लॉग देखते हैं कि लॉग का आखिर ग्राफ कैसे होता है। तो सपोज हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, क्या y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो बात करते हैं। देखो मैं ग्राफ जो मतलब जो लॉग होता है ना, उसकी वैल्यू बहुत धीमे धीमे चेंज होती है। कैसे, उसकी वाई की वैल्यू बहुत धीमे धीमे चेंज होती है। जैसे तुम मान लो तुमने क्या लिया, y इज इक्वल्स टू लॉग 10 बेस 10। अब x में तुमने 10 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 1। अब तुमने x में 100 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। x में 1000 रख दिया, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी कि ये वैल्यू 1000 तक पहुंच गई और ये वैल्यू अभी तक 3 तक ही रह गई। तो इसका ग्राफ बहुत स्लो मूव करता है, बहुत स्लो मूव करता है। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब एक और चीज़, जो आपका वाई एक्सिस होता है वो तो ज़ीरो हो सकता है, बट एक्स कैन नेवर बी ज़ीरो, एक्स कैन नेवर बी ज़ीरो। लॉग ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, लॉग ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। बाकी इसकी लिमिट्स वगैरह की बात हम आगे करेंगे ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे एक आध क्वेश्चन देखते, फिर वील एंड दिस वीडियो। हमारे सामने ना देखो एक क्वेश्चन है, क्या लॉग ए बेस 4 लॉग ए बेस 16 लॉग ए बेस 64 256 इज इक्वल्स टू 10, देन वी नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ ए।
अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, ये सब होगा, तो इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग ए बाहर और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टी लिखी है ना ऊपर, कहाँ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी ना यहाँ पे, जब ये ऐड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो वही करा तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 16 × 64 × 256, ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। अब क्या होगा, ये ए जो है क्या हुआ, लॉग लॉग को डंडा पड़ा। अब लॉग जो है लाठी, लॉग इसकी ए की हट गई, तो ये उठ के इधर आ गया, तो ये क्या बन गया, ए की पावर 10 इज इक्वल्स टू ये सब, इसको टू, इन सबको 2 की पावर में ब्रेक कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 5 6, और ये इंटू 2 की पावर 8 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक है, सबको ऐड किया, 8 6 14 4 16 2 20 20 20, ये क्या बन गया 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 इज इक्वल टू ए की पावर 10, 2 की पावर 20 यानी कि 4 की पावर 10 इज इक्वल्स टू ए की पावर 10, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 4 एंड दैट इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव एक और क्वेश्चन की तरफ, देन वील एंड दिस वीडियो। तो गाइज अब हम ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये है कुछ हमारे सामने, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सारे ही तुम देख रहे हो लॉग एडिशंस में है, राइट, सारे लॉग एडिशन में है, तो एडिशन को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। उसके पहले देखो ये 2 log 7/5 है, तो अगर लॉग के आगे कोई नंबर है तो उसको पावर में पहले कन्वर्ट करोगे उसके बाद, यानी कि ये क्या हो जाएगा log 49/25, करेक्ट। बाकी देख लो सारे नॉर्मल है, हाँ अब करो सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई में ले लो, तो क्या हो जाएगा log 75 इंटू 49/35 इंटू 25। ठीक है, ये माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस, इसको लॉग लिया, ये दोनों आपस में डिवाइड में हो गए, यानी कि मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होकर के, या माइनस तुमने कॉमन कर लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 105 इंटू 13/25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, यानी कि log a बाय b, यानी कि इसका फिर रेसिप्रोकल होके इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि log 75 इंटू 49/35 इंटू 25 इंटू 25 इंटू एक्स अपॉन 105 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 0। गाइज ये 13 है, ये कटा 7, ये कट जाएगा आपका 5 से, 15/7, 7 7 49, ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 3/135, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो लॉग इधर है, इस पे डंडा पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे कुछ बेस है ए, तो ए की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगा, यहाँ जब कुछ नहीं होता ना तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है, तो ई जब उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी कि ई की पावर 0 कितनी हो जाएगी, ई की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1, यानी कि log x/13 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x/13 इज इक्वल्स टू क्या 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, चीज़ अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ लॉग की प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आना, और थोड़ी सी रेगुलरिटी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर।